जो यूनाइटेड तानी आर्मी जो गठन की है, Not only them, but we encourage people to surrender with arms and ammunition, and that's the basic philosophy of relief and rehabilitation program of. का मदद मिल रहा है। मैं खुश हूँ और मेरा ये सारा भी ये तरफ से प्रेशर तो नहीं है, तो हम लोग खुद अपना से सिविल लाइफ जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहा था। युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वापस आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। दोनों भाई, एक मिस्टर तोक तकिन और एक है टीचिंग। आप दोनों ने अच्छा सोचा है। Today, two youths from the outfit Tani Liberation Army, they surrendered here in PHQ, Police Headquarters of Itanagar. Mama Natung, the Home Minister of Arunachal Pradesh, along with the advisor to Home Minister Muchu Mithi, along with DGP, IGP and SP and several officers of Police Department, they came here. These two surrendered youths want to live a peaceful life. According to the IGP, Chukwu Appa, he informed that they don't want to encourage such rehabilitation package because it will encourage more youth to join the outfits in Arunachal Pradesh. But the condition, when they go to Myanmar, to the camps, these youths, when they join, live a very tough life in the jungles. So some relief package has to be given to the youth to encourage them to surrender and join the mainstream. And according to Home Minister of Arunachal Pradesh, Mama Natung, he urged youth to avail the facilities, to avail the schemes given by the progressive government of Arunachal Pradesh and the dynamic Chief Minister of Arunachal Pradesh. Mama Natung urged the youth not to join such outfits, and even regarding the NSCN, along with paramilitary forces are being deployed in the TCL region of Arunachal Pradesh to tackle the situation which performs from Myanmar and different countries, and they disturb mainly these three TCL, Tirap, Changlang and Longdik districts of Arunachal Pradesh. And the officers present. As a mark of respect, we just offer. नेक्स्ट है टोक टाकिन भी ईटानगर के निवासी हैं। वो भी 2023 दिसंबर को ज्वाइन किया था। ऑर्डर उसका रैंक था SS मेजर और आज ज्वाइन किया है विद 1.32 पिस्टल एंड ग्रेनेड और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन को हमने सीज कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की और यहाँ के अरुणाचल गवर्नमेंट की ये बहुत ही एक ऐतिहासिक, एक रिमार्केबल दिन है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा प्रदेश के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है। हमारा खास करके लार्नेट DGP साहब के नेतृत्व में जितने भी हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप सभी को सरकार की ओर से, हमारा जनता की ओर से और हम दोनों, हमारा सलाहकार और हम दोनों की ओर से भी मैं आप सबको, आपने जो टायरलेस काम की है और जिस प्रकार से जो हमारा मिसगाइडेड यूथ को जो आज हम सब के बीच में जो सरेंडर करने के लिए लाए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हम अपने जो टीम अरुणाचल की सरकार जब से अपने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने की नेतृत्व में हमारे प्रदेश में और खास करके देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चाहते कि देश और प्रदेश में हमारा शांति बने रहे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहाँ शांति है वहाँ उन्नति है, जहाँ शांति नहीं वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में हमेशा युवाओं के ऊपर, और मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर
very lucky, the people of Arunachal Pradesh. We have the youngest chief minister in our country, जो 24/7 और युवाओं को पल्स को वो जानते हैं। प्रदेश के भविष्य को, अरुणाचल प्रदेश के भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए वो जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए युवाओं को कोई भी रास्ते पे भटकते हुए वो काफ़ी चिंतित है। और आज के दिन कुछ साल, 1 साल पहले की बात है, जो यूनाइटेड टानी आर्मी जिन्होंने जो एंथोनी डोके के नाम पे जो गठन किया और हमारे यहाँ के ही ईटानगर के हमारा युवा जिसने जो मिस गाइड करके उनके केडर के लिए वो बर्मा में लेकर गए हैं, तो आज वो हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए कोऑर्डिनेट करके उसको ला कर आज हम सबके सामने मेन लाइन, अपने मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन्होंने सरेंडर की। ये जिन्होंने जो मिसगाइड कर रहे हैं जो युवाओं को, जिस प्रकार से उसको मैं जो यूनाइटेड टानी आर्मी जो गठन की है, पिछले बार हमारा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हम सब कोई यहाँ से टानी लैंड से किसी का कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसके लिए हम सब मिलकर, खास करके हमारा डीजी लाने डीजी साहब, आपके पूरी टीम को मैं कंग्रेचुलेट, सरकार की ओर से धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और हमारे जितने भी आईजी साहब, जितने सीनियर ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं, इसी प्रकार मिलकर हम सब जितने भी जो सोशल एलिमेंट, जो एक्टिविटीज़ बेमतलब का जो काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे देश में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वापस आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। इसी प्रकार हमारा प्रदेश का जो आज जो एक अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा दुनू ने किया है, इसी प्रकार आप आइए, कहीं भी, कोई भी देश में, कोई भी कहीं भी स्टेट में आप कर सकते हैं। आप सबको वेलकम करते हैं। तो ये इसी 2-4 आप सबको प्रेस को हम दोनों की ओर से बताना था, इसलिए आज हम दोनों सलाह कर हम दोनों इस सरेंडर सेरेमनी में आए हैं। और हमें पता चला कि दोनों के पास 9mm पिस्तौल एंड ग्रेनेड बम भी वो पूरा हमारा पुलिस के कस्टडी में दे चुके हैं, वो ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। और सरकार की तरफ से जो हमें अभी जो आप लोगों को बताया, उसके लिए वो दोनों को भी इनमेट्स बिस्मक नगर में हम लोग वहाँ में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन केंद्र में हम लोग लेकर जाएंगे। जो प्रबंधन है उसको जरूर हम लोग मुहैया कराया जाएंगे। They wanted to live a normal life, and इनको थोड़ा इंटरव्यू करने के दौरान ये पता चला कि उस तरफ बहुत लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आउट देयर, एंड whoever have taken them to other side of the border, these our boys from this area are being used. For that matter, any person from Arunachal, be it be mainland here, hinterland and TCL region, सारे के सारे लोगों को जो पेरेंट इंसर्जेंट ग्रुप है IM, and they are being used for fighting against the PDF in Myanmar, ये पता चला। और यहाँ IM and हमारे लोग और Myanmar army, they fight against the rebel, basically that those are PDF, People's Defense Force. So don't you think this type of relief packages will encourage more people, more youth to I join outfits? I definitely think so, but the problem is that once they join there, उधर ऐसा situation है कि they cannot come out. बहुत मुश्किल होता है उधर से निकलने के लिए, और एक बार उधर जाने के बाद उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। So but then ऐसा नहीं है कि वो निकलना नहीं चाहता है, they want to come back, definitely that we know, they want to come back, लेकिन वो
सिचुएशन उनके लिए उचित नहीं रहता, हमेशा वो अंडर गार्ड एंड अंडर सम काइंड ऑफ सर्विलेंस रहता है. दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट. Sir, they came voluntarily or did you pressure? No. That was last year. I made an appeal to them to come back and join the mainstream. I think that उनका कहना था कि that impacted their thinking, and that's it. There is a concern that even they have one pistol and one bomb also. That is very much. Yeah, concern. that's because कहीं ना कहीं उसको उनको भी पता है कि when if they surrender with arms and ammunition, it has a meaning. It is a they carry a weight, and that is we encourage not only them, but we encourage people to surrender with arms and ammunition, and that's the basic philosophy of relief and rehabilitation program of government of India कि वो जितने हो सके आर्म्स अम्यूनेशन के साथ आए तो उसका अलग पैकेज है, अलग एक मापदंडी है. So you have to appeal to the youth because NSC and I mean TCL regions also many youths are going to join. Many youths join these outfit groups of Myanmar. So what is your appeal to the unemployed youth, because unemployment is the main cause nowadays? In Arunachal, I think that is just a lame excuse. In Arunachal, if you want to employ yourself, you can really do well. It's a place where you can really thrive if you employ yourself. There's a lot of scope, lots and lots of government policies and programs for the youth. Only thing is that we people are not. Maybe some people are ignorant, and maybe some people they don't have the resources and maybe financial capacity to start the startup. That's one of the reasons. But I think lack of employment is not an excuse to join insurgency, and that's not a good idea. तो हम लोग खुद अपना से सिविल लाइफ जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहा था, तो वो लाइफ हम लोग अभी फिर से जीना चाहता है, तो इसके लिए आज हम लोग सिलेंडर के. तो कोई प्रेशर कोई किसी की तरफ से नहीं, किसी का तरफ से प्रेशर नहीं है. तो आप लोग को सरकार ने मदद करने का जैसे बोला होम मिनिस्टर ने, आप लोग खुश हैं ये जो एश्योरेंस दिया कि सबको रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, जो गलत रास्ते में गए हैं कॉमन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं? सरकार का तरफ से जो भी वो लोग जैसे भी कर रहे हैं हमको सुन के अच्छा लगा. तो जो होम मिनिस्टर जो मामा नातुंग जो आया है तो अच्छा लगा, उसका भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा हमको. तो थैंक यू सो मच होम मिनिस्टर. ओके, आपका ग्रुप का नाम क्या था इसका, आउटफिट का नाम? मेरा ग्रुप का नाम तानी लिबरेशन यूटी है, यूनाइटेड. ब्रदर आप भी खुश हैं, आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का मदद मिल रहा है? सरकार का मदद मिल रहा है, मैं खुश हूँ, और मेरा ये सारा ये तरफ से मैं खुश हूँ, और मैं ज़्यादा बहस कर. कोई जोर जबरदस्ती ऐसा प्रेशर तो नहीं है सरकार का जी कि आप लोग को सरेंडर, ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप अपनी तरफ अपनी मर्जी से आए? हम मेरा मर्जी से आए, मेरा मर्जी से सरेंडर कर रहा हूँ.